Assalamu alaikum guys, welcome back to Vet Vision. In this video I have brought another important topic for you guys, which is the drugs used in veterinary medicine. Here is the list of several important drugs which are widely used against different diseases like bacterial, viral, protozoal, fungal and parasitic. So I will discuss each of the following drug one by one, their uses, their dose rate and their route of administration. This video is going to be a little bit longer, so keep your eyes on the lecture and try to understand this topic clearly. So let's start it. Here is the list commonly used veterinary drugs. जो भी drugs हैं, drugs of choices हैं, उनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट. वो डिज़ीज़ किसी भी एंगल के हो सकते हैं, किसी भी एजेंट के थ्रू कॉज किए जाने वाले हो सकते हैं, वो किसी भी टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ एंटी प्रोटोजोअल्स. मीन्स प्रोटोजोआ, ये जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अगेंस्ट जो डिज़ीज़ या उनके अगेंस्ट ड्रग्स जो यूज़ होते हैं, उनकी बात करेंगे हम. तो प्रोटोजोअल डिजीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ बेबीसियोसिस, जिसको रेड वाटर डिजीज़ भी कहा जाता है. इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम देते हैं इमिडोकार्ब एट 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट. एनिमल के बॉडी वेट के हिसाब से हम जो है वो इसको एडजस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर 100 केजी का एनिमल है तो उसको जो है वो हम 30 ग्राम जो है मिलीग्राम इमिडोकार्ब लेंगे. सो पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इमिडोकार्ब इमिजोल ब्रांड नेम से जो है ये मार्केट में अवेलेबल है और ये डिफरेंट टिक बोन पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती है. बेबीसियोसिस जो है वो कैटल में भी, बफेलोज में भी और डॉग्स में भी पाया जाता है, तो उसमें ये डिजीज़ या ये ड्रग जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है. नंबर 2 इज़ डायमेनेजाइन. Dimenazine is another important drug which is used to treat babesiosis and trypanosomiasis. Its dose rate is 3.5 mg per kg body weight और ये हम देते हैं subcutaneously. नंबर 3 इज़ क्विनोरियम सल्फेट. इसके ब्रांड नेम जो है वो एसिप्राइन बेबीसेन. ये 0.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं. टायरन ब्लू फ्रेश, ये हम 1 to 4 ग्राम जो है वो बॉडी वेट के हिसाब से एडमिनिस्टर करते हैं. नंबर 2 ट्रिप्नासोडियल्स मीन्स ट्रिप्नोसोमियासिस के अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो कौन सी हैं. तो उसमें स्यूरामाइन एंड इसका जो ब्रांड नेम या इसका जो कॉमन नेम है वो है एंट्रीपोल. 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे. और डायमेनाजाइन सेम जो हम बेबीसियोसिस की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में देते हैं वो हम ट्रिप्नोसोमियासिस में भी एडमिनिस्टर करते हैं. सबक्यूटेनियसली हम ये 8 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एनिमल के देंगे. नंबर 3 इज़ एंटी जियार्डिया, एमीबिया, बेलेंटिडियम, ट्राइकोमोनासिस. तमाम जो है वो प्रोटोजोआ हैं. जियार्डियासिस, एमीबियासिस सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये जो है वो कोई डाइजेंट्री, कोई डायरिया, कोई गैस्ट्रिक इश्यूज़, कोई इंटेस्टिनल इश्यूज़, ये तमाम प्रॉब्लम्स कॉज करता है एनिमल में. तो इनके अगेंस्ट जो है वो मेट्रोनिडाजोल इंपॉर्टेंट ड्रग है, इंपॉर्टेंट मेडिसन है. कैनाइन डाइजेंट्री या जो डॉग्स के अंदर ये डिजीज़ डाइजेंट्री होती है, उसमें हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं 50 मिलीग्राम पर केजी वेट ओरली फॉर 5 days. 5 दिन तक हम वी विल एडमिनिस्टर्ड ओरली टू डॉग्स और कैनाइन फैमिली. इन बोवाइन, कैटल एंड बफेलो, trichomoniasis is treated at 75 milligram per kg body weight intravenously 3 times a day. Number 4 is anticoccidals. Coccidiosis is a common disease found in poultry, cattle and rabbits etc. So coccidiosis के अगेंस्ट जो हम ड्रग यूज़ करेंगे वो होगी सल्फाक्विनाजोलिन. सल्फाक्विनाजोलिन जो है वो कंबाइन करते हैं हम विटामिन के साथ ताकि ब्लीडिंग को जो है कंट्रोल किया जाए. और ये सल्फाक्विनाजोलिन जो है वो पोल्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होती है. और एम्प्रोलियम के नाम से भी एक ड्रग आती है, इसको भी हम एडमिनिस्टर करते हैं. अब बात करते हैं एंटी पैरासिटिक की. एंटी प्रोटोजोल्स हमने कवर कर ली हैं, तमाम ड्रग्स जो है एंटी प्रोटोजोल में यूज़ होती हैं. अब बात करते हैं हम एंटी पैरासिटिक की. सो एंटी पैरासिटिक में जो है वो सबसे पहले एस्केरिसिडल्स मीन्स एस्केरियासिस जो नीमाटोड्स या राउंड वार्म्स जो होते हैं
उनके अगेंस्ट जो डिज़ीज़ ये कॉज होती है उसको हम स्केरियासिस, और स्केरियासिस के जो ड्रग्स ऑफ चॉइस है वो है पिपराजीन। ये इन्फेक्शन इंटेस्टिनल या जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में वर्म्स इन्फेस्टेशन हो जाती है उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, उन वर्म्स को जो है वो पैरालाइज करके किल करते हैं। पिपराजीन हम यूज़ करेंगे। राउंड वर्म्स के लिए जो है वो हम थायाबेंडाजोल यूज़ करेंगे। और ब्रॉड एंटी स्पेक्ट्रम एंटी पैरासिटिक, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, लेट्स चेक इट आउट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कॉमनली अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मेबिंडाजोल, बेंजीमेंडाजोल, ये तमाम जो है वो ड्रग्स एंटी पैरासिटिक ये यूज़ करते हैं हम। टेट्रामेजोल, लेवामिजोल, पेराइनटल, पेमोएट, ये कॉम्बेंट्रिन, ये 4 जो है वो ड्रग्स हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मीन्स के जो है वो हर टाइप का बैक्टीरिया या हर किस्म का इन्फेक्शन या जर्म को किल करने के लिए इंटरनली ये एंटी पैरासिटिक जो है वो ड्रग्स या यूज़ होते हैं, जिनको हम ड्रेंचिंग की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। एल्बेंडाजोल वाइडली एज अ ड्रेंच यूज़ होती है। अगेंस्ट नीमाटोड्स, पैरेंटल पेमोएट, अगेंस्ट नीमाटोड्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड हर्ट वर्म्स, राउंड वर्म्स के लिए या जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं, टिक्स, लाइस फ्लीज वगैरह, फ्लाइज वगैरह जो है, इनके लिए हर्ट वर्म जो डॉग्स के अंदर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, हर्ट वर्म, ये भी एक इंटरनल पैरासाइट है। सो इनके अगेंस्ट जो है वो आइवरमेक्टिन यूज़ करते हैं। आइवरमेक्टिन जो है वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आइवरमेक्टिन बेस्ट रिजल्ट देता है अगेंस्ट एक्टोपैरासाइट्स। ये जो एनिमल्स जिनकी स्किन ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है कोट उनकी, उनमें जो है वो लाइस या जो एक्सटर्नल टिक्स वगैरह, माइट्स वगैरह, ये जो है वो इन्फेस्टेशन इनकी नज़र आती है एनिमल्स में। इचिंग एनिमल्स में, डिस्कम्फर्ट एनिमल्स में जो है वो अनईजीनेस फील होती है, तो ये आइवरमेक्टिन हम एज अ ड्रेंच यूज़ करते हैं। और इसकी जो है इंजेक्शन जो है वो हम एनिमल्स को रूटीनली दे सकते हैं जब ये हम इसमें ऑब्ज़र्व करें कि एक्टोपैरासाइट्स की इन्फेस्टेशन है। ये डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है, आइवोमैक, आईवीवैक्टिन, और डिफरेंट ब्रांड नेम्स हैं जिनसे में मार्केट में अवेलेबल है। और कॉस्ट जो है वो इसकी वेरी करती है। अच्छे रिज़ल्ट्स में, अच्छी प्रोडक्ट में अगर आप परचेज़ करें उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, और जो एवरेज या मॉडरेट प्रोडक्ट की कॉस्ट की जो है वो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। टीनिया सीडल, टीनिया सजिनेटा टैप वार्म, उसके अगेंस्ट जो है वो निक्लोसेमाइड्स यूज़ करते हैं हम। और फ्लूक्सीडल्स या जो लिवर फ्लूक्स वगैरह हो गए, वर्म्स वगैरह हो गए, या डिफरेंट फ्लूक्स हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो हम इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ऑक्सीक्लोजिनाइड। ये हम 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली हम एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीक्लोजिनाइड। अच्छा, ऑक्सीक्लोजिनाइड एक ड्रेंच आती है जिसको हम कहते हैं निल्जान, निल्जान और निल्जान प्लस के नाम से। इसके अंदर हमारे पास फार्मूले में जो है वो लेवामिजोल मौजूद होती है। ये भी जो है वो इंटरनल पैरासाइट्स, जेआईटी या इंटेस्टिनल पैरासाइट्स को किल करने, उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होती है ऑक्सीक्लोजिनाइड। और इसमें मिनरल होता है कोबाल्ट सल्फेट। ये जो है वो वाइडली हम जो है वो निल्जान ओरली एडमिनिस्टर करते हैं कैटल, बफेलो एंड गोट वगैरह में। सो अब हम चलते हैं ब्रूडिसिडल की तरफ। तो ब्रूडिसिडल्स ये जो मेडिसिन हैं वो इसीलिए डिज़ाइन की जाती हैं ताकि इंटरनल पैरासाइट्स, इंटरनल जो वर्म्स वगैरह हैं उनको एलिमिनेट करें, उनको किल करें, उनको पैरालाइज करें, उनकी कॉलोनीज़ को जो है वो डिस्टर्ब करें। तो ब्रूडिसिडल में जो है वो प्राज़िक्विंटल 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हम देंगे कैट, डॉग और मोस्टली जो है वो डिफरेंट स्मॉल एनिमल्स वगैरह में। एंटी सिस्टोडल ड्रग्स है ये, मतलब सिस्टोड्स वगैरह जो हैं उनको किल करती है। अब एंटी फंगल्स, निस्टेटिन अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिस न्यूरिसाई एंड ग्राइजोफिलिन अगेंस्ट पेनिसिलियम स्पीशीज़। ये इंपॉर्टेंट है ग्राइजोफिलिन। ये अक्सर एग्जाम्स वगैरह में अक्सर जो है वो इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन करते हैं कि एंटी फंगल में पेनिसिलियम के अगेंस्ट कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस हो। ग्राइजोफिलिन जो है वो हम यूज़ करते हैं, ये नेचुरल हो गई। अगर हम सिंथेटिक की बात करें तो उसमें क्लोट्रिमजोल, एम्फोथ्रिसिन बी,
ये इंपॉर्टेंट है, एम्फोथ्रेसिन बी और कीटोकेनाजोल ये यूज़ करेंगे। एंटीवायरल्स, वायरल डिजीज़ वगैरह जैसे रेबीज़ हो गया या जो है वो वायरल डायरियाज़ हो गए, डिफरेंट डिजीज़ वायरल हों तो फीवर वगैरह, जो उनमें तो कौन कौन सी हम ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें साइक्लोविर और एसाइक्लोविर इंपॉर्टेंट है। ये दो सेम ही फैमिली या ग्रुप की ड्रग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और ये अच्छा रिज़ल्ट देती हैं अगेंस्ट एंटी वायरल डिजीज़ और इन्फेक्शंस। एमेंटाडाइन राइबावायरिल अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें निकथेमाइड, एम्फीटेमाइन सल्फेट। एंटीएमेटिक्स मीन्स द ड्रग्स दैट प्रिवेंट वोमिटिंग और नोज़िया। जो वोमिटिंग या जो रिफ्लेक्स है बॉडी में, इसोफेजियल रिफ्लेक्स वगैरह जो उनको कंट्रोल करती है, वोमिटिंग नोज़िया वगैरह को कंट्रोल करती हैं ड्रग्स, उनमें आ जाती हैं डायमीनाहाइड्रामाइन, डायफेनाहाइड्रामाइन, साइक्लिजाइन एंड मैक्लिजाइन। ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। अब इन कंट्रास्ट टू एंटीएमेटिक्स देयर इज़ एनेमेटिक्स, देयर इज़ एमेटिक्स मीन्स द ड्रग्स दैट प्रोमोट वोमिटिंग। सो इसमें जो है वो एपोमॉर्फिन और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। एक्बॉलिक्स वो ड्रग्स या वो मेडिकेशन या वो एजेंट्स जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, मीन्स यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग जो है वो पार्ट्रेशन में या ड्यूरिंग जो है वो रिप्रोडक्टिव केसेस में ये हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें नंबर 1 हार्मोनल थेरेपी होती है, जिसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है और उससे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहाल होती है। और नंबर 2 इज़ PGF2 अल्फ़ा डायनोप्रोस्ट। ये डायनोप्रोस्ट ब्रांड नेम के नेम से आता है, PGF2 अल्फ़ा, जो कि यूट्रस को लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें जो है वो डिफरेंट लेयर्स की कॉन्ट्रैक्शन के बाद उसमें जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है। एंड द लास्ट इज डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स को वाटर पिल्स भी हम कहते हैं। These are the drugs or agents which promote urine output. So the examples are furosemide, Lasix and mannitol. I hope this lecture will surely help you. I thought that this topic should be discussed with you because most of the people don't know the exact treatment line of treatment and drug choice against different variety of diseases. So हर डिज़ीज़ में डिफरेंट ड्रग्स और मेडिसिन्स यूज़ होती हैं और उनके केमिकल फार्मूले, उनके जो है वो ब्रांड नेम भी अलग अलग होते हैं। ये हम जो है वो हर स्पीशी के अंदर अलग ड्रग्स को यूज़ करके हम अपना जो है वो बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। लाइक कैटल बफेलो में जो अगर पैरासाइट्स हैं तो उनके पैरासिटिक डिजीज़ की ड्रग्स अलग होंगी और डिफरेंट जो एनिमल्स लाइक स्मॉल डॉग्स एंड कैट की अलग होंगी। और इसी तरीके से पोल्ट्री में मैंने डिस्कस किया, जैसे एंटीकॉक्सीडियल्स हैं तो उनकी जो है वो ड्रग्स वगैरह अलग हैं। सो ये लेक्चर आप लोगों को अगर पसंद आया है तो वेट विजन को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हम आपके साथ जो है वो फर्दर और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए।